नमस्कार मित्रों, स्वागत है अफरान अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ पर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2021 की। इसमें 3 तरीके के पद आए हुए हैं। पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लिपिक, दूसरा पद है पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लेखा और एक है पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय। तो इन तीनों पदों की योग्यता और हर एक चीज़ पर हम चर्चा करेंगे। पदों की संख्या, योग्यता, परीक्षा पैटर्न, अंतिम तिथि 31 मई है इसकी, और कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो रहे हैं और इसकी अंतिम तिथि, सभी पहलुओं पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। सबसे पहले चलते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। उससे पहले अगर आप हम चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें। देखिए यहाँ पर हम आ गए हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और इस जगह पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका विज्ञापन का लिंक दिया गया है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं इस जगह से। जैसे हमने इसको टच किया और इस जगह से आप इसको डाउनलोडिंग पर लगा सकते हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड का जो हमने विज्ञापन था उसे डाउनलोड कर लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इन्हीं 3 पदों पर भर्ती है। इसके कुल पदों की संख्या आप नीचे देख सकते हैं। जो गोपनीय पद है उसके 295 हैं, और जो उपनिरीक्षक लिपिक है वो 624 है। इसी तरीके से लेखा का जो है 358 पद है। टोटल पद यहाँ 1277 हैं। अब इसी का नीचे श्रेणी क्रम में दिए गए हैं सभी के पद। आप देख सकते हैं आरक्षित वर्ग में, अनारक्षित में, अन्य पिछड़ा वर्ग में, अनुसूचित जनजाति में, सभी के अलग अलग पद यहाँ पर तीनों कैटेगरी में दिए गए हैं, और सभी के यहाँ पर स्केल के बारे में भी साथ में बात की गई है। तो आप यहाँ पर आसानी से चीज़ों को देख सकते हैं कि कौन सा 2800 ग्रेड पे का है, कौन सा 42। यहीं पर आप सबके ग्रेड पे देख सकते हैं कि एक इसमें जो गोपनीय है वो सबसे बड़ी जॉब है, वो 4200 ग्रेड पे की है। बाकी दोनों 2800 ग्रेड पे के हैं। तो 4200 ग्रेड पे लगभग आपकी सैलरी की जो स्टार्टिंग होगी वो जो है 35 से 40 हज़ार के बीच में बनेगी, और जो 2800 ग्रेड पे की होगी वो आपकी 25 से 30 हज़ार के बीच में, 30 हज़ार के आसपास आपकी बनेगी। तो ये 30-32 हज़ार में होगी, और वो 35 से 40 के बीच में आपकी ओवरऑल सैलरी बनेगी, जो पर मंथ आपको मिलेगी। अब यहाँ पर हम समय सारणी देख लेते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो यहाँ पर 1 मई से विज्ञापन शुरू होगा, यानी आप फॉर्म भर पाएंगे, और 31 मई तक आप इसे फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। आवेदन जो शुल्क है वो आपसे 400 रुपये यहाँ पर, समय सारणी आपकी समझ में आ गई होगी। परीक्षा शुल्क, जो आवेदन शुल्क है वो 400 रुपये निर्धारित किया गया है। और यहाँ राष्ट्रीयता जो है यानी अर्हताएँ हैं, तो भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी जो भारत का नागरिक हो, और तिब्बती सारणी यानी सभी के लिए, उत्तर प्रदेश से तो हुई और अलग से भी हो सकता है, उसके लिए यहाँ कोई बाध्यता नहीं दी गई है। अब यहाँ पर हम एक एक पद के लिए जो है देख लेंगे कि क्या क्या इसकी शैक्षिक अर्हताएँ हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश जो गोपनीय है, तो यहाँ पर बताया गया कि स्नातक की उपाधि जो है आपके किसी भी विश्वविद्यालय से हो, और आपके पास जो टंकड़ यानी हिंदी में आपकी जो टाइपिंग हो वो 25 शब्द प्रति मिनट की गति से कम होनी चाहिए, और न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी अनुलिपि जो है होनी चाहिए, यानी शॉर्ट हैंड आपके पास होना चाहिए। साथ में कंप्यूटर में O लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण करना अथवा सरकार द्वारा या इसका समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता धारित करने की बात यहाँ पर कही गई है। और पुलिस उप सहायक उप निरीक्षक लिपिक के बात में बताई गई, तो यहाँ पर भी आपको सहायक ही, स्नातक ही उपाधि होनी चाहिए, और यहाँ भी वही हिंदी और अंग्रेजी में 25 और 30 मिनट प्रति मिनट शब्द जो हैं आपके टाइपिंग में होना चाहिए, और O लेवल भी या नीलट सोसाइटी से आपके पास डोएक सोसाइटी से होना चाहिए। इसी तरह लेखा के लिए यहाँ पर बताया गया है कि स्नातक, वहाँ तो किसी भी से स्नातक हो आप, कोई भी डिग्री आपके स्नातक की हो, चाहे BA BSc BCom, यहाँ पर BCom के लिए ही बताया गया है कि वाणिज्य में स्नातक उपाधि या लेखा शास्त्र में परास्नातक डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता आपके पास होनी चाहिए, और कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट की हिंदी, यानी यहाँ पर 25 की जगह पर 15 हो जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस आपको मिलेगा, और योग्यता में भी यहाँ अंतर है लेखा में, और बाकी O लेवल सभी में यहाँ पर अप्लाई किया गया है। अगर कोई कैंडिडेट अपेयरिंग है तो उसके लिए यहाँ पर बता दिया गया है कि पंजीकरण की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए, यानी जो इसकी लास्ट डेट है
उस डेट तक अगर आप अपीयरिंग हैं इस समय और तब तक आपकी मार्कशीट आपके हाथ में आ जाती है, आप पास हो जाते हैं, तो आप इसे ज़रूर भर सकते हैं। लेकिन अगर आपका रिज़ल्ट जिस आपकी जो योग्यता है वो रिज़ल्ट उसका 31 मई तक नहीं आ पाता है, उसके बाद आता है, तो आपका फॉर्म भरना भी बेकार हो जाएगा। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर एक हम देख सकते हैं कि जो आयु सीमा के बारे में बताया गया है, 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक ना हो, और ये जो डेट आप मेंशन की गई है 1/7/2021 यानी 1 जुलाई 2021 की डेट से गणना की जाएगी। और बाकी जो यहाँ श्रेणियाँ हैं उनको यहाँ पर 5 साल और 5 और 3 साल की यहाँ पर छूट दी गई है। ये आप अपने हिसाब से श्रेणी के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ भी दी गई है कि किसी के मध्य हो, यानी 1/7/93 से लेके और 1/7/2000 के बीच में आपका जन्म हुआ हो तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं ऑनलाइन लिखित परीक्षा की। तो सामान्य हिंदी कंप्यूटर ज्ञान के 100 अंक के होंगे और यहाँ 400 अंकों की जो परीक्षा है वो होनी है, आप सभी लोग देख सकते हैं। और यहाँ जो है आपको इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषय दिए जाएंगे, तो 4 विषय आपके यहाँ सामने हैं और सभी जो है 100 अंकों के यहाँ होंगे। लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय से 35% अंक और कुल 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले भर्ती के पात्र नहीं होंगे, यानी आपको मिनिमम जो है यहाँ पर लाने होंगे लिखित परीक्षा में। ऊंचाई के बारे में बताया गया है, तो जो पुरुष की ऊंचाई तो आप सभी लोग लगभग जानते हैं जो लोग फॉर्म भरते हैं। तो यहाँ सामान्य के लिए 163 और जो अनुसूचित जनजाति और जो है उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 156 सेंटीमीटर है। अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य के लिए 163 है। इसी तरीके से महिलाओं के लिए यहाँ पर बताया गया है न्यूनतम ऊंचाई जो है 150 सेंटीमीटर से कम ना हो, यानी 5 फीट से कम नहीं होनी चाहिए, और वजन के मामले में 40 किलोग्राम से कम ना हो। और यहाँ जाति प्रमाण पत्र के बारे में बता दिया गया है कि 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद का, किंतु इस भर्ती में निर्धारित पंजीकरण की अंतिम तिथि, यानी जो अंतिम तिथि यानी 31 मई से पहले का और 1 अप्रैल 2020 के बीच का ही आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, नहीं तो वो वैलिड नहीं होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, तो ये पर्टिकुलर वेबसाइट दी गई है जिससे हमने डाउनलोड किया है, तो वहीं से आप यहाँ ऑनलाइन प्रक्रिया भी कर पाएंगे। इसमें प्रथम चरण में पंजीकरण करना है आपको, फिर द्वितीय चरण में आपको शुल्क भुगतान करना है, तीसरे चरण में आपको आवेदन पत्र जमा करना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आसानी से इसे आप एक एक करके यहाँ पर पूरा डिटेल है। फिलहाल अभी तो टाइम है, 1 महीने से ज़्यादा वक्त है फॉर्म अप्लाई होने में, तो तब तक आप वेट करिए। जैसे ही इसका लिंक ओपन होगा हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। फिलहाल इस विज्ञापन का जो डाउनलोडिंग का लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लिपिक लेखा और गोपनीय सहायक संवर्ग के बारे में। तो यह कंप्यूटर ज्ञान 100 अंकों का है। इसका सिलेबस आपके सामने है। आप हिंदी सामान्य ज्ञान का यहाँ सिलेबस देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चाहें तो। उसके नीचे आपको यहाँ पर कंप्यूटर का मिलेगा, आप कंप्यूटर का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने पास या डाउनलोड कर सकते हैं सीधा विज्ञापन। मैं इसलिए इसको धीरे से सामान्य ज्ञान, जागरूकता विषय का, जनरल अवेयरेंस, करंट अफेयर्स, इन सभी का यहाँ पर जो है पूरा का पूरा सिलेबस भी दिया गया है। आप आसानी से इसे नोट कर सकते हैं एक ही चीज़ में। और यहाँ पर बता दिया गया है कि डोएक में बीएससी में कंप्यूटर साइंस या विषय के रूप में 3 वर्ष रहा हो, परंतु डिग्री बीएससी की मिली हो तो वो ओ लेवल के समकक्ष अथवा ऊपर है। तो इस पे बताया गया है कि बीएससी कंप्यूटर साइंस ओ लेवल से ऊपर है। तो यानी यहाँ पर चीज़ें और एक्सप्लेन कर दी गई हैं। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि बीएससी में कंप्यूटर साइंस एक विषय के रूप में अंतिम वर्ष में रहा है तो डिग्री बीएससी की मिली है तो क्या ओ लेवल के समकक्ष अथवा ऊपर है। तो बीएससी कंप्यूटर साइंस 1 वर्ष तक या ओ लेवल
एक वर्ष का कोर्स है, अतः ये दोनों एक दूसरे के समकक्ष हैं। तो जो समकक्ष वाला जो डाउट है वो आप इस जगह से क्लियर कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पर सारे जो आपके दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरा का पूरा विवरण दिया गया है। आप यहाँ एक एक अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं कि क्या क्या इसमें एलिजिबल हो जाएगा डोएक की जगह पर और क्या नहीं होगा। तो जैसे ही बाकी अगली अपडेट आएगी इससे रिलेटेड, एग्ज़ाम कब होगा, क्या चीज़ें इसकी और अपडेट आती हैं, तो वैसे ही आपको वीडियो मेरे चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो बने रहें इस चैनल पर, जैसे ही इसकी भर्ती की अपडेट आपको आगे की मिलती रहेगी, आपको अपडेट यहाँ से मिलता रहेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।